मैं तो पहले भी कह चुका हूं कई न्यूज़ चैनल पे कि सरकार को चाहिए कि जिला परिषद का पोस्ट और पंचायत समिति का पोस्ट सरकार को चाहिए था कि हटा ही देना चाहिए। मुखिया से पहले भी काम चलता था, अभी भी काम चल रहा है, कल भी काम चला रहे। क्या ज़रूरत है? मिनी एमएलए बना दिए, 6 पंचायत, 7 पंचायत, 8 पंचायत दे दिए। काम के मामला में कुछ नहीं। भारत सरकार पंचायती राज को, बिहार सरकार पंचायती राज को मैं सभी को चिट्ठी लिखा हूँ। चिट्ठी पे कार्रवाई हुई है, अमल हुई है, सदन से पास करवा के भिजवाया हूँ अपने सदन से, जिला परिषद के सदन से, कि हम लोगों को वित्तीय पावर दिया जाए, फाइनेंशियली दिया जाए, हम लोग का इच्छिक कोष दिया जाए, हम लोग को एमएलए जैसे फंड दिया जाए ताकि हम लोग भी कुछ कर सकें। और अगर मैं लगता है क्षेत्र के आवाम को, हमारे गार्जियन को, हमारे भाई को, हमारे दोस्त को, हमारी माता बहनों को, कि अगर हम उसके दुख दर्द में खड़े रहते हैं, सुख में खड़े रहते हैं, तो हमें वोट दे। अगर नहीं हम खड़े रहते हैं तो मुझे वोट ना दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद समीउल्लाह खान समीम। आपको बता दें कि केवटी प्रखंड के 3/4 से निवर्तमान जिला परिषद सदस्य हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया आपका। आपके चैनल के माध्यम से तमाम मिथिला वासियों का, अपने जिला परिषद क्षेत्र 3/4 के तमाम मतदाता नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 5 साल का कार्यकाल आपका गुजर चुका है, जनता के बीच जा रहे होंगे। सबसे पहले तो अपना जो काम बताइए, इस 5 सालों में जो किया है, फिर जनता आपको किस आधार पर वोटिंग करेगी। देखिए, आपको बता दूं आफ्ताब बाबू कि आप पहले भी जान चुके हैं और जानते हैं मेरे बारे में कि मैं लोगों के राजनीति वैसा नहीं करता। मैं लोगों के दिल पे राज करता हूँ। दिल पे राज करने का कारण ये है कि यहाँ की आवाम को जब समीम की आवश्यकता बुझाती है, समीम को जितना देर लगता है कहीं से आने में, जर्निंग में, उतना ही देर लगता है, और वो समय पे मैं पहुँचता हूँ। हर आदमी के दुख दर्द में खड़ा रहता हूँ, दुख सुख में सभी में मैं खड़ा रहता हूँ। मैं यहाँ नेता नहीं, बेटा के रूप में काम करता हूँ। इसीलिए, और जो योजना की बात आपने बोला, तो ये योजना का जो मामलात है कि जिला परिषद सदस्य जो होते हैं वो पंचायती राज के बड़े सदन के सदस्य होते हैं, लेकिन सरकार ने बड़े सदन के सदस्य तो बना दिए, पावर तो दे दिया, लेकिन वित्तीय पावर, फाइनेंशियली पावर और विकास के मामला में 0/0 कहीं कुछ नहीं है। तो मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कई न्यूज़ चैनल पे कि सरकार को चाहिए कि जिला परिषद का पोस्ट और पंचायत समिति का पोस्ट सरकार को चाहिए था कि हटा ही देना चाहिए। मुखिया से पहले भी काम चलता था, अभी भी काम चल रहा है, कल भी काम चला रहे। क्या ज़रूरत है? मिनी एमएलए बना दिए, 6 पंचायत, 7 पंचायत, 8 पंचायत दे दिए। काम के मामला में कुछ नहीं। मैं बता दूं, जिला परिषद क्षेत्र में जाते हैं, अपने आप को अगर वो सक्षम नहीं है अपने पॉकेट से, अपने घर से, अपने इससे, तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। और एक्टिव हो अगर हैं तो कर पाइएगा कुछ, एक्टिव नहीं है तो नहीं कुछ कर पाइएगा। तो नतीजा ये है कि मैं दरभंगा जिला में जिला परिषद का मेंबर रहते हुए एक्टिव रहा। हर विभाग में, आरईओ में, नाबार्ड में, पीडब्ल्यूडी में, स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में दौड़ करके, और भी अन्य विभाग में, जहाँ पर जिस विभाग का जैसा काम रहा, सिंचाई विभाग में जहाँ पर जैसा काम रहा, दौड़ करके कराया। उस विभाग से जितने भी रोड हमारे क्षेत्र में देख रहे हैं, ये वो सभी में मेरी प्रयास रही है और रहता है और रहेगा भी आगे। आप एक चीज़ देख लीजिए, केवटी और रैयाम सरकारी 2 बड़े अस्पताल, रैयाम तो सबसे पहले का अस्पताल है, लेकिन ऐसा डेड किया उसको कि लगा ही नहीं कोई अस्पताल है। लेकिन मैं इस पर जागरूक होकर के, उस अस्पताल में एक बिल्डिंग बनी थी बड़ी, जिसको कोई ये नहीं कर रहे थे, चार्ज नहीं दे रहे थे, मैं उसको चार्ज दिलवाया। चार्ज दिलवा के उसमें नई बिल्डिंग में एक हॉस्पिटल फिर से चालू करवाया। जो अभी आप जाइएगा, बॉर्डर का क्षेत्र है, एक्सीडेंटल मामला बहुत सारे बात होते हैं, तो कम से कम इलाज बात हो सके, इसके लिए मैंने वो हॉस्पिटल चलाया जो दिखेगा, आपको डॉक्टर मिलेगा। और केवटी में 5 बेड से 30 बेड कराया। 30 बेड के बाद भी आपको डॉक्टर जब जाइएगा, जितने भी जाइएगा, नर्सिंग स्टाफ से लेकर हर एक के स्टाफ, रात के 12 बजे 2 बजे जब जाइए आपको स्टाफ वहाँ मिलेगा, इलाज करते हुए डॉक्टर वहाँ ड्यूटी पर मिलेंगे, MBBS PG डॉक्टर। और है क्या कि मैं खुद 12 बजे 2 बजे रात में जब भी कहीं से आता हूं तो एक बार हॉस्पिटल विजिट कर लेता हूं कि देख लें क्या स्थिति है। ठंडी के मौसम में पेशेंट को कंबल मिला कि नहीं मिला, दवा मिला कि नहीं मिला, ये सारी चीज़ों पे हमारी फोकस रहती है। मैं करता हूं ज़मीन पे उतर के, इसलिए लोगों के दिल पे राज करता हूं। और मैं खुलेआम कहा हूं कि अगर मैं लगता है क्षेत्र के आवाम को, हमारे गार्जियन को, हमारे भाई को, हमारे दोस्त को, हमारी माता बहनों को, कि अगर हम उसके दुख दर्द में खड़े रहते हैं, सुख में खड़े रहते हैं, तो हमें वोट दे। अगर नहीं हम खड़े रहते हैं तो मुझे वोट ना दे। साफ साफ कहते हैं। साफ साफ जब किया हूं तो डरना किस बात का है?
मैं करता हूँ, इसलिए मजबूती से बोलता हूँ। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ की आवाम ठान ली है, हमारे यहाँ बुद्धिजीवियों का क्षेत्र है, 3/4 जो है ना 6 पंचायत, ये बुद्धिजीवियों का क्षेत्र है। यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, यहाँ कॉमनल ये सब वो सब नहीं है। अगर कॉमनल की बात होती तो मैं जिला परिषद बनता ही नहीं। यहाँ लोगों ने काम वाला बेटा चुन करके, जो बेटा घर का काम करेगा वैसा बेटा को चुना है यहाँ का लोग, और जिला परिषद का मेंबर बनाया। उसी हैसियत से यहाँ मैं काम करता हूँ और रहता हूँ, और आगे भी रहूँगा, करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिर दोबारा आऊँगा। आपने काम पर असंतुष्टि जताई है, मेरे कहने का मतलब समिति क्षेत्र में और जो जिला परिषद के अंडर में जो काम सब आते हैं, और क्या क्या डिमांड करते हैं जो आप एक विकास के कार्य कर सकें? मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास एविडेंस है। आप वो कुछ वक्त दें तो मैं एविडेंस सारा निकाल के देखूँ। भारत सरकार पंचायती राज को, बिहार सरकार पंचायती राज को, मैं सभी को चिट्ठी लिखा हूँ। चिट्ठी पे कार्रवाई हुई है, अमल हुई है, सदन से पास करवा के भिजवाया हूँ अपने सदन से, जिला परिषद के सदन से, कि हम लोगों को वित्तीय पावर दिया जाए, फाइनेंशियली दिया जाए, हम लोग का इच्छिक कोष दिया जाए, हम लोग को एमएलए जैसे फंड दिया जाए, जो जैसे हमारा 6 पंचायत है, 6 पंचायत के दायरा में जो मिनी एमएलए का हक होता है वैसा हम लोगों को दिया जाए, ताकि हम लोग भी कुछ कर सकें। और इस तरह का काम हो तो ताकि आवाम में जाने लायक, आने लायक रहे लोग, कुछ कर सके, भलाई कर सके आवाम की। यही पुनः क्या क्षेत्र के लिए रोड मैप है? मैं तो अभी बता रहा हूँ, इस पर मेरा ये है कि छोटे छोटे रोज़गार खुल जाए, जिससे लोग रोजी रोटी से जुड़ जाएंगे, कुछ उद्योग छोटा छोटा खुल जाए, इस पर मेरा फोकस है। और ये भी है कि जो यहाँ किसान की बोर्डिंग का मसला है, ये सब है, उस पर सिंचाई पर भी मैं काम कर रहा हूँ। जो फ्लड आ जाता है, बांध नदी की टूटी हुई है, हर जगह नदी ओपन है, जिसकी वजह से फ्लड आता है, काफ़ी नुकसान होता है और सरकार को फिर इसकी भरपाई करनी पड़ती है। तो वो सब पे भी मेरा है फोकस कि वो सब को काम करेंगे। और मैं प्रयासरत हूँ कि हमारे क्षेत्र में और कोई स्कूल कॉलेज बड़ा हो, इसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ कि डिग्री कॉलेज हो, ये हो, उसके लिए भी हूँ। केवटी में बाढ़ को लेकर के भी बड़ी समस्याएं रहती हैं, तो क्योंकि अब मैंने भी देखा है केवटी में अलग अलग जगह जा रहे हैं तो आपको जो खेत है, खलियान है, वहाँ पानी लगा हुआ है, मतलब किसानों को बहुत बड़ी समस्या से झेलने को पड़ी। इस बीच में उनका फसल नहीं होना, फसल क्षति होना, तो वैसे में आप अपने क्षेत्र में जो भी आपके क्षेत्र में काम आता है उसको आप कैसे करिएगा? देखिए, एक्चुअली है क्या कि बाढ़ का जो मामला आप बोले ना, फ्लड का मामला ये है कि नदी बांध जब तक क्लियर नहीं होगा, बंधाएगा नहीं, नदी की उड़ाही नहीं होगी, सिर्फ कागजी होगा, तो वह तो रहेगा समस्या ना। समस्या ऐसा वैसा है, ये समस्या जटिल समस्या है। इस पर पूरी तरीके से मैं पुनः दोबारा अगर आया जीत करके तो मैं बैठूंगा, इसके लिए सरकार से लड़ाई लड़ूंगा कि नहीं, इस पर काम हो और ये काम पंचायती राज को दी जाए और पंचायती राज से करवाई जाए। पंचायती राज में कई ऐसे काम होते हैं जिसमें अनियमितता देखी जाती है, उस पर आप कैसे करें? एक्चुअली है क्या, पहले बात समझिए, अनियमितता की बात छोड़ दीजिए। पंचायती राज में बहुत सारे बड़े काम नहीं होते, छोटे छोटे काम दी जाती है मनरेगा से। तो मनरेगा से छोटा मोटा काम होता है, वो काम कोई मायने नहीं रखता है। काम जब ये बड़े पैमाने पर लीजिएगा तभी फ्लड का रुकेगा समस्या। बड़े पैमाने पे बड़े लंबे चौड़े नदी होते हैं, उसको बांध को करना, मुकम्मल करना, उसी बांध पे रोड ले लिया जाए, तो हमको नहीं लगता है कि न रोड की दिक्कत होगी, न फ्लड आएगा, और न पानी का सिंचाई की भी दिक्कत होगी। सुलिस गेट जगह जगह बन जाए। जैसे पूर्व में हमारे एमएलए थे यहाँ के डॉक्टर फराज फातमी साहब, उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे लग करके, उनके साथ में वो बेचारे ने भी सदन में उठाए बात, और लग करके सुलिस गेट वगैरह का इन्होंने यहाँ ये किया है, जो अभी काम चल रहा है, जो आप जाएंगे तो दिखेगा। और हॉस्पिटल के भी मामला में 5 बेड से 30 बेड हुआ, उनका अहम रोल रहा है। हम लोगों ने उनको बार बार कहे, साथ साथ उनके साथ विभाग में दौड़े, और उनके प्रयास से आज 5 बेड से 30 बेड हुआ है। जनता के पास अभी जा रहे हैं, किस आधार पर वोट मांगने जा रहे हैं? बस यही तो बताया, तो जो आधार है मेरा, मैं लोगों के दुख दर्द में, सुख में खड़ा रहता हूँ। जब जिसको ज़रूरत होती है मैं वहाँ मौजूद रहता हूँ, आवाम के बीच में रहता हूँ। गरीब गुरबा की क्या समस्या है उसको मैं बहुत करीब से देखता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़मीन से उठ के यहाँ तक हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़े हवाई जहाज़ से आया, बाहर से आया, मुझे घर की ये नहीं है, जानकारी नहीं है। मैं इस घर का बेटा हूँ, तो एक एक आंगन, एक एक घर की मुझे जानकारी है। और भी कोई काम जो 3/4 के लिए दिख रहा हो, जिसे आप अगर जीतते हैं तो फिर पुनः उस धरती पर उतारेंगे? देखिए, मिथिलांचल का सबसे बड़ा मामला है रैयाम चीनी मिल।
रैयाम चीनी मिल जिस तरीके से बंद पड़ गई, जिससे यहाँ की किसानों में, आवाम में बड़ी ये हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट खड़ा हो गया। आज अगर वो बन जाए, मिथिलांचल का सबसे बड़ा चीज़ है और मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि मिथिला राज्य भी बने। मिथिला में मिथिलांचल में मिथिलावासी जितने भी मैथिल हैं, जितने भी यहाँ कास्ट के डिफरेंट कास्ट के लोग बस रहे हैं, वो सभी मैथिल हैं। सभी का उत्थान हो और सभी को रोजगार से जोड़ा जाए और ये मिथिला का बड़ा सम्मान होगा कि रैयाम चीनी मिल चालू हो जाए। हम लोग प्रयासरत हैं। छोटे सदन के लोग हैं, लड़ाई तो लड़ते हैं, लेकिन बड़े सदन के हमारे एमएलए एमपी को चाहिए कि इस बात को रखें और यहाँ की समस्याओं को देखें। वो लोग बड़े सदन के सदस्य, वहाँ से कानून बनती है, वहाँ से सारी चीज़ पास होती है, वहाँ से सारी चीज़ अमल में आती है, वहाँ करें, यहाँ होगा। हम लोग उस एमएलए एमपी का साथ देने के लिए तैयार हैं। विकास के मामला में विकास करिए, मैं आपके कदम से कदम आपके साथ मिला के चलूँगा। क्षेत्र में एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी बात चलती है, क्योंकि कई ऐसे मसले जब आते हैं आपके पास एक एज अ प्रतिनिधि, तो आप उसको कैसे हल करते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, समझने की ज़रूरत है। कानून का एक अपना दायरा है, पॉलिटिकल एक अपना दायरा है। तो हम जनप्रतिनिधि को कानून के जो रक्षक हैं, जो कानून के यहाँ पर पदाधिकारी पोस्टेड हैं, डीएम, एसपी, डीएसपी, थानेदार, सीओ, बीडीओ, जो भी लोग हैं इस तरीके से, चाहे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर वगैरह, उनको चाहिए कि हम लोग उनकी बात को समझ के उनका कॉपरेशन करें, उनसे मदद लें, उनसे काम लें, ना कि उनसे उलझें। और दूसरी बात कि हर गांव, हर जगह, इलाके में 2-4-5 लोग ऐसे हैं जो फितना फसाद फैलाते हैं, कॉमनलाइज करवाते हैं। उस बातों का, उसका खंडन करनी चाहिए। वैसे लोगों को दंडित करना चाहिए, वैसे लोगों को चिन्हित करके प्रशासन के सहयोग से उसको दंडित करना चाहिए और वैसे समस्या को रोकनी चाहिए। तो उसमें हम सक्षम हैं, करते हैं और करते रहेंगे। दंगा उंगा पे हम लोग बहुत ज़्यादा, जहाँ कहीं भी होता है हम लोग पहुँच करके समाज के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और भी जो लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज से रुचि रखते हैं, उन सभी को लेकर के प्रशासन से मिलकर हम लोग इस सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को या हमारे दर्शकों को क्या संदेश? देखिए, आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक कीजिए। सरकार की फंड की न कमी है, न किसी चीज़ की कमी है, न किसी तरह की सरकार गलतफहमी फैलाती है। इसीलिए आप लोग के चैनल से माध्यम से चाहते हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए और आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ताकि यही मैसेज पब्लिक में देते रहें। ये हमारी दुआ है आप लोगों के लिए और यहाँ की आवाम के लिए भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।